ये पूरी कहानी काल्पनिक और अवैज्ञानिक है। हमारा चैनल किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। क्रेस्टवुड मॉल का भव्य उद्घाटन एक शानदार कार्यक्रम था जिसने मीलों दूर से लोगों को आकर्षित किया। इमारत का अग्रभाग कांच का था जो धूप में चमचमा रहा था। विशाल पार्किंग एरिया उत्सुक खरीदारों की कारों और स्कूटरों से भरा हुआ था। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उत्सुकता से भरा हुआ माहौल जल्द ही डरावनी कहानी में तब्दील हो जाएगा। सूर्यास्त के बाद मॉल में एक अजीब बदलाव आया। खुशहाल माहौल एक उदासी भरे सन्नाटे में बदल गया। सूर्यास्त के बाद अजीब घटनाओं की खबरें प्रसारित होने लगी। दुकानदारों ने बताया कि उन्होंने मॉल की कॉरिडोर में रोने और कदमों की आवाजें सुनी। मॉल को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी संभालने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स ड्यूटी करने से झिझकने लगे। फिर कुछ अजीब दृश्य देखने की अफवाहें फैलने लगी और फिर लोग कहने लगे कि मॉल के भीतर कोई बुरी आत्मा है। मामला तब गंभीर हो गया जब लोग लापता होने लगे और सबसे भयावह बात ये थी कि अगली सुबह उनके निर्जीव शरीर भयानक परिस्थितियों में पाए गए। लाशें या तो असामान्य तरीके से मुड़ी तुड़ी मिली या खून से लथपथ लटकती हुई। पहला शिकार एक आदमी था जो फूड कोर्ट में काम करता था। शाम को सबके चले जाने के बाद जब वो साफ सफाई कर रहा था तो अचानक उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो उसकी तरफ पीठ करके मेज पर बैठी पिज्जा खा रही थी। जब वो आदमी उसके पास गया तो चौंक गया और हाँफने लगा क्योंकि उस लड़की का चेहरा सफेद था और उसकी आंखों के स्थान पर गहरे काले छेद थे। वो चिल्लाया। अगले ही मिनट लड़की हंसते हुए उसके गले पर अपने हाथ लपेटकर उसे तुरंत तोड़ देती है। दूसरा शिकार एक गुड़िया की दुकान में कैशियर था। जब वो जा रहा था तो उसने कुछ संगीत सुना। जब कैशियर ने जांच की तो देखा कि एक बैटरी से चलने वाली गुड़िया नाच रही है। जब वो इसे बंद करने के लिए गुड़िया के पास गया तो गुड़िया ने उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। तीसरा शिकार एक युवा महिला थी जो एक परफ्यूम की दुकान में काम करती थी। जब वो पैसे गिन रही थी तो अचानक उसे एक भूतिया आवाज सुनाई दी जो उसका नाम फुसफुसा रही थी। आवाज उन अलमारियों से आ रही थी जहां परफ्यूम की बोतलें प्रदर्शित की गई थी। जब वो महिला उस आवाज के करीब गई तो अचानक एक बुरी तरह जले हुए चेहरे वाला आदमी कहीं से आया और उसके चेहरे पर परफ्यूम की बोतलें फेंक मारी। कांच के टुकड़ों ने उसके चेहरे की त्वचा को बुरी तरह फाड़ दिया। उसकी दर्दनाक चीखें मॉल के कॉरिडोर में गूंज रही थी और फिर चीखना अचानक बंद हो गया। इन 3 भयानक हत्याओं के बाद किसी ने भी मॉल में जाने की हिम्मत नहीं की। 3 साहसी दोस्तों समीर, भावना और कुलदीप ने सच्चाई को उजागर करने के लिए मॉल की रहस्यमयी आत्मा का सामना करने का फैसला किया। एक दिन सूर्यास्त के बाद वे मॉल में दाखिल हुए। अंदर एक अजीब माहौल था, मानो कोई उन्हें देख रहा हो। समीर ने कहा, दोस्तों इस जगह पर कुछ तो गड़बड़ है। ये सुन भावना बोली, हाँ मुझे भी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं। मुझे अंदर से कुछ दर्दनाक चीखें भी सुनाई दे रही हैं। मुझे लगता है हमें वापस जाना चाहिए। ये सुनकर कुलदीप बोला, कमान, जब अंदर आ गए हैं तो खाली हाथ बाहर नहीं जाएंगे। हम जानना चाहते हैं कि ये क्या हो रहा है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब धीरे धीरे सावधानी से ये तीनों दोस्त आगे बढ़ने लगे। जांच करते करते उन्हें मॉल के नीचे सीक्रेट चैम्बर्स होने का खुलासा हुआ। उन्होंने मॉल की स्थापना के दौरान किए जाने वाली एक काली रस्म का खतरनाक रहस्य उजागर किया। उन्हें लगा कि यहाँ मानव बलि की सबसे अधिक संभावना है। भावना ने कहा, हे भगवान, यहाँ देखो, ये कब्र की तरह दिखते हैं। फिर समीर बोला, सच्चाई का पता लगाने के लिए हमें इसे खोदना होगा। कक्ष में कोने में उन्हें एक फावड़ा और कुदाल मिला। कुलदीप ने कब्र खोदनी शुरू कर दी। जल्द ही उन्हें 3 कंकाल मिले। उनमें एक पुरुष, एक महिला और एक लड़की थी। अचानक कब्र से वो कंकाल ऊपर हवा में उठने लगे और तीनों दोस्तों की गर्दन पकड़ ली और उसमें से आदमी का भूत जोर जोर से चिल्लाने लगा, चले जाओ नहीं तो मारे जाओगे। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। भूत चिल्लाने लगे। शोर इतना जबरदस्त था कि तीनों दोस्तों के कान फटने लगे। ये शोर बिल्कुल असहनीय था। तीनों दोस्तों के कानों से खून बहने लगा
अब भावना डर के मारे कहने लगी, नहीं नहीं, हमें मत मारो, हमने कुछ नहीं किया है, हम आपकी मदद कर रहे हैं, अगर आप हमें बताएं कि आपके साथ क्या हुआ। तभी भूत ने कहा, हमें इस मॉल के मालिक मिस्टर मनमोहन ने मार डाला। ये प्रॉपर्टी मेरी थी। वो 1 साल पहले इस जमीन को खरीदने का प्रस्ताव मेरे घर लेकर आया था। मैंने मना कर दिया और वो चला गया, लेकिन 1 महीने बाद उसने हमारा अपहरण कर लिया और उसने जबरन संपत्ति के कागजात पर मेरे हस्ताक्षर ले लिए। फिर उसने कुछ काली रस्म की जिसके लिए उसे ताजे खून की आवश्यकता थी। उसने मेरी आंखों के सामने मेरी पत्नी और मेरी बेटी को जलाकर मार डाला। फिर उसने मुझे भी मार डाला। इस जघन्य अपराध में 3 लोगों ने उसकी मदद की थी। उसका निजी अंगरक्षक सेवाराम, उसकी नवविवाहित बेटी और उसका पति। हमने उन तीनों को मार डाला है, लेकिन हमारा बदला तब तक पूरा नहीं होगा जब तक हम मनमोहन को नहीं मार देते। उसे यहाँ लाओ, उसके बाद ही हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। ये सुनकर समीर ने कहा, ठीक है, हम उसे यहाँ ले आएंगे, पर प्लीज हमें जाने दीजिए। इसके बाद उन तीनों ने मिस्टर मनमोहन को मॉल में लाने की योजना बनाई। समीर ने मिस्टर मनमोहन को फोन किया और बताया कि 1 साल पहले की गई हत्याओं के बारे में वो सब जानता है। उसके पास हत्याओं के सबूत हैं, इसलिए यदि मिस्टर मनमोहन गिरफ्तार नहीं होना चाहते तो उन्हें 50 लाख रुपए देने होंगे। मनमोहन को पैसे से भरे बैग को पिज्जा की दुकान की 3री मंजिल पर छोड़ना होगा। इस तरह मनमोहन को धोखे से मॉल में बुलाया गया और अंततः भूतों ने उसे जलाकर मार डाला और अपना बदला पूरा किया। मॉल जल्द ही फिर से खुल गया और एक बार फिर आसपास और दूर दूर के लोगों को आकर्षित करने लगा।